गाइज अगर आपको इमरजेंसी के लिए लोन चाहिए, आपने बहुत सारे एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कर लिया, कहीं से भी लोन नहीं मिलती, तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प दे सकती है। क्योंकि आज मैं जो एप्लीकेशन बताने वाला हूँ वहाँ पर आपको इमरजेंसी में लोन मिल जाती है। हालांकि ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 25 से 30 हज़ार रुपये तक की लोन ले सकते हो। अब दोस्तों, जो भी कंपनी इमरजेंसी में हमें लोन प्रोवाइड करती है वहाँ पर फीस एंड चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू अदर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लोन की ऑफर मिली है, तो मैं यहाँ पर आपको सारा फीस एंड चार्ज क्लियर करने वाला हूँ। तो आप पहले यहाँ पर फीस एंड चार्ज देख लेना, उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। तो एक कौन सी एप्लीकेशन है, यहाँ पर लोन कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती है, आप इमरजेंसी लोन लेना चाहते हो, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं उसके पहले थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसके बारे में सारी कुछ जानकारी बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम डिटेल में देखें तो इस कंपनी का एक स्लोगन है, छोटा लोन बड़ी खुशी। यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। इसकी एनबीएफसी है थिंक फ्रैंक प्राइवेट लिमिटेड। इस एप्लीकेशन में आपको दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एक है फ्लेक्सी पर्सनल लोन, जिसमें आपको 2,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की लोन देखने को मिलेगी। 3 महीने से लेकर 4 महीने का टेन्योर मिलेगा। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन मिल जाती है। और दूसरी लोन है पर्सनल लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉय और सेल्फ पर्सन। अब इस केस में आपको 2,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये की लोन मिलेगी। 3 महीने से लेकर 6 महीने का टेन्योर मिलेगा। और ये लोन भी सिर्फ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर मिल जाती है। और किसी किसी केस में ये लोन पर आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना रहता है। तो ये दोनों तरह की लोन है, ज़्यादा कोई डिफरेंस ये दोनों में नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी उम्र 18 ईयर है तो भी ये कंपनी आपको लोन दे देगी। और आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपये होनी चाहिए, ऐसा इसका कहना है। लेकिन यहाँ पर कोई भी आपसे इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा, जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हो। उसके बाद सेल्फी देनी होगी, पैन कार्ड देना होगा और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। सिर्फ इतनी चीज़ की जरूरत पड़ेगी यहाँ से लोन लेने के लिए। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन से हम पहले लोन अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं। उसके बाद इस एप्लीकेशन का नाम क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर नीचे इसके एनबीएफसी की जानकारी बताई हुई है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो इसे नीचे स्क्रॉल करके एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके एक्सेप्ट पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट कोड पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो बताया गया है कि यहाँ से आप 25,000 रुपये की लोन ले सकते हो। अब इसको लेने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट फर्स्ट लोन, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, उसे हमें फिल करनी है। अब बेसिक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारे मंथली इनकम एंटर करनी है। उसके बाद लोन का पर्पस चूज करना है कि क्यों हम यहाँ से लोन लेना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे। अब रेफरेंस कॉन्टैक्ट इसीलिए पूछे जाते हैं कि अगर यहाँ से हम लोन लेकर टाइम पर नहीं चुकाएंगे तो एक कंपनी वाले यहाँ पर हमने जो भी कॉन्टैक्ट दिए होंगे उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारी लोन की वसूली करेंगे। तो यहाँ पर हमें सोच समझ कर रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना है। तो अब रेफरेंस कॉन्टैक्ट में यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है और किसका रेफरेंस कॉन्टैक्ट आप दे रहे हो उसका नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। इस बॉक्स पर टिक करके यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करनी है और सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए हमारी डिटेल सारी आ जाएगी, उसको हमें एक बार कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंफर्म एंड कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी है। अब आधार कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हमें एक कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर एंटर करेंगे और गेट कोड पर क्लिक करेंगे। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारा आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और हमारे सामने हमारे आधार कार्ड की सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर हमारी इमेज रहेगी और हमारा एड्रेस सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस बॉक्स पे टिक करना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें बैंक डिटेल देनी है। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वही बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी है। अब बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा बैंक का नाम चूज करना है कि कौन सी बैंक में हमारा अकाउंट है।
उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना है और IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारी बैंक डिटेल वेरीफाई होगी और उसके लिए हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया सेंड किया जाएगा। 1 रुपया आते ही हमारी बैंक डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। अब बैंक डिटेल वेरीफाई होने के बाद ऑटोमेटिक से ही हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिबिल स्कोर चेक होने लगेगा और अभी यहाँ पर हमें तुरंत बता दिया जाएगा कि हम यहाँ से लोन ले सकेंगे या नहीं। अगर ले सकेंगे तो कितनी अमाउंट की लोन ले सकेंगे। तो यहाँ पर आप हमारे केस में देख सकते हो, हम यहाँ पर 5,000 रुपये की लोन के लिए एलिजिबल है। यहाँ से हम 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और इस लोन पर हमें 30 दिन का सिर्फ समय मिला है। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर फीस एंड चार्ज बताया हुआ है कि अगर यहाँ से हम 5,000 रुपये की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो कितनी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आएगी, कितना हमें टोटल रिपेमेंट करना होगा, वो सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। लेकिन हम इसको डिटेल में देखेंगे तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू डिटेल, उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दोस्तों सारे फीस एंड चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। अब दोस्तों एक फीस एंड चार्ज आपको देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ये जो चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा लगाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी लोन अमाउंट है 5,000 रुपया, उसमें से 650 रुपया पहले ही प्रोसेसिंग फीस के नाम से काट लिया जाएगा। तो हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे 4,350 रुपया। 30 दिन का हमें समय मिला है और ये जो लोन है वो 36% इंटरेस्ट पर हमें मिली है। उसमें दोस्तों 148 रुपीज़ इंटरेस्ट देना होगा और यहाँ पर दोस्तों एक और फीस लगाई जाती है जिसमें 750 रुपया देना होगा और इस फीस का नाम दिया है सर्विस चार्ज। अब दोस्तों ये जो चार्ज है बहुत ही ज़्यादा है, इंटरेस्ट और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस से भी ये चार्ज ज़्यादा लगाया जाता है और हमें यहाँ पर टोटल रिपेमेंट करना होगा 5,898 रुपया। तो अगर यहाँ पर दोस्तों हम 5,000 रुपये की लोन लेते हैं तो 30 दिन के अंदर हमें यहाँ पर 1,548 रुपया ज़्यादा चुकाना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर फीस एंड चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगाया जाता है। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है, कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं देती, तो ही आपको इस एप्लीकेशन की तरफ आना है क्योंकि यहाँ पर चार्ज हेवी एंड पर लगाया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं छोटी अमाउंट सिलेक्ट करूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं 3,000 रुपये सिलेक्ट करूँ तो उस पर भी आप देखोगे तो 620 रुपया हमें चार्ज देना होगा सिर्फ 30 दिन के अंदर। यहाँ पर हमें टेन्योर भी कम मिलता है और चार्ज भी ज़्यादा लगाया जाता है। तो अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़े और कोई अदर एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड ना करें तो आप एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो। यहाँ से आपका छोटा मोटा काम निपट जाएगा। लेकिन एक बात ख्याल रखने है कि अगर यहाँ से आप टाइम पर रिपेमेंट कर सको तो ही आपको एप्लीकेशन की तरफ आना है क्योंकि यहाँ पर फीस एंड चार्ज तो ज़्यादा ही लगाया जाता है। अगर आप रिपेमेंट नहीं करोगे तो अदर चार्ज भी बहुत सारे जुड़ जाएंगे और एक कंपनी वाले आपको हेरेसमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे। तो सोच समझ कर ही एप्लीकेशन की तरफ आना है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको लोन लेता है तो आपको यहाँ पर अपनी लोन अमाउंट और टेन्योर चूज कर लेना है। उसके बाद फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद इस वाले बॉक्स पर टिक करके एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर लोन एग्रीमेंट आएंगे जिसे हमें साइन करना होगा। तो यहाँ पर ऊपर हमारी लोन की सारी डिटेल रहेगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें गेट कोड पर क्लिक करना है तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर कंफर्म एंड डिस्पैच पर क्लिक करेंगे तो हमारा लोन एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और हमारी ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और विद इन 24 से 48 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और एक और दिक्कत है दोस्तों इस एप्लीकेशन की कि किसी केस में यहाँ पर दोस्तों लोन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में 3 से 4 दिन का समय लगता है और किसी केस में सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट आ जाती है। तो ये बात भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों एक काम करते हैं एप्लीकेशन और आप इस तरीके से इमरजेंसी के समय में अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहो तो ले सकते हो। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है रूपी रेडी। वैसे तो एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों फीस एंड चार्ज थोड़ा ज्यादा लगाया जाता है। तो आपको इस एप्लीकेशन का यूज सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपको एप्लीकेशन कैसे लगी, आपको यहाँ पर लोन मिली ही या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।